वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समीकरण सिद्धांत और मूलों की समिति फलन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करो। मूलों के लक्षण कैसे निकालने की, मूलों के लक्षण निकालने की क्या प्रोसेस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो करना कुछ क्या है, सबसे पहले समीकरण जो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक प्रोसेस होता है। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हमें तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको एक विविधकर वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इक्वल टू b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कंडीशन यह कहती है, अगर कंडीशन d की वैल्यू अगर बराबर 0 आती है, अगर d की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपको मूल जो होंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे मतलब कि बराबर, मूल वास्तविक और समान या बराबर। तो d बराबर अगर 0 है तो मूल वास्तविक और समान या बराबर होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, तब इस कंडीशन में मूल वास्तविक तो होंगे। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक है, और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। मूल अधिकल्पित होंगे। तो d की वैल्यू अगर 0 आती है तो मूल वास्तविक है और समान या बराबर होंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। अब तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है, d की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है, अगर वो पूर्ण वर्ग के फॉर्म में है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, पूर्ण वर्ग है, तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, मूल वास्तविक असमान या परिमेय होंगे। मतलब d की वैल्यू अगर पॉजिटिव में पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे या परिमेय होंगे। अगर d की वैल्यू निगेटिव में, मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव में तो हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग में नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो मूल वास्तविक तो होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल पूर्ण वर्ग नहीं है, और तो ऐसी कंडीशन में मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो मूल वर्ग पूर्ण वर्ग में नहीं होगा। अगर पूर्ण वर्ग में नहीं है तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन वो अपरिमेय होंगे। तो बस इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सबसे पहले विविधकर वैल्यू निकालनी होगी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सीधे से बोला है निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करना, यानी कि आपको प्रकृति ज्ञात करनी, मूलों की प्रवृत्ति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं तुलना करने पर।
तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 4। तो d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर -4ac। तो देखिए b की जगह पे क्या है, -2 का स्क्वायर -4ac, a कितना है 3, c कितना है 4, ये हो गया 4, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 है। तो 48 में से 4 घटाएंगे तो -44 होगा, -44 हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला, d की वैल्यू है लेस देन 0। लेस देन 0 होने पे क्या होता है, लेस देन 0 होने पे मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक या अधिकल्पित, अधिकल्पित अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित होंगे। तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होगा या अधिकल्पित होगा। तो मतलब कि मूल जो होंगे वो इमेजिनरी सिचुएशन में होगा। तो बस सिंपल सा बस यही लॉजिक है, आपको विविधकर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड। अब आपको 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से का कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा उसकी पहले हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करना पड़ेगा। ए की वैल्यू है 2 है, बी की वैल्यू है -10, सी की वैल्यू है 21। तो बस डी की वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू है -10 का स्क्वायर और 4ac, ए है 2 और सी है 21। तो -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब ये देखिए 8, 8 गुणे 21 तो 100, 8 और 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 68, माइनस में आ रहा है। तो कहने का मतलब इसकी भी वैल्यू जो है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने पे क्या होता है, जब कंडीशन लेस देन 0 होता है तो मूल काल्पनिक होता है और यह अधिकल्पित होता है। तो इसकी प्रवृत्ति जो है मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक या अधिकल्पित, अधिकल्पित होंगे। बस यही प्रकृति निकालनी है। बस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर लेस देन 0 हुआ तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित सिद्ध करो कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। अब बात आती है मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पे वास्तविक दो कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ए एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2b इक्वल टू 0। तो इनके समीकरण के मूल जो हैं यहाँ पे कंपेयर कर देते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्मॉल लेटर में ए बी सी डी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू हो गई ए, बी की वैल्यू हो गई -2 इंटू ए माइनस बी और सी की वैल्यू हो गई -2b। अब समीकरण के मूल वास्तविक हैं। समीकरण के मूल सिद्ध करना है कि समीकरण के मूल वास्तविक है। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि इनके जो समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक 3 कंडीशन में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू क्या है, अगर इसका -2a माइनस बी का होल स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है -2b। a की वैल्यू हो गई a और c की वैल्यू हो गई -2b। अब सीधे सिंपल करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो गया 8ab आ गया, 4 दूनी 8, तो ab हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, d की वैल्यू निकालना है। तो 4
इसको मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पे हो गया 8ab, 8ab आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 8ab। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए, यहाँ पे वैल्यू जो है डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू जो है धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव वे में आ रही है। डी की वैल्यू पॉजिटिव वे में आ रही है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग में नहीं है, पूर्ण वर्ग में नहीं है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ये जो डी की वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मूल पॉजिटिव है। मूल जब पॉजिटिव अगर डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन साथ में ये भी बताए थे कि अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, मूल जो होता है अपरिमेय होता है। मूल वास्तविक के साथ साथ मूल अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। वास्तविक के साथ साथ मूल अपरिमेय होगा। तो पॉजिटिव कंडीशन में मूल अपरिमेय होगा, पूर्ण वर्ग में नहीं है, इसलिए मूल वास्तविक है। पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में कंडीशन में डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है। तो ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन साथ साथ ये भी बताए थे कि मूल अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में मूल अपरिमेय होता है। तो बस इसमें यही निकालना था। यहाँ पे नेचर थी, यहाँ पे समीकरण की प्रकृति हमें निकालनी थी। अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस सेकेंड का सेकेंड x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 5। इसका मल्टीप्लाई करते x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको गिवन है। इसका मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। सीधे सीधे तुलना कर देते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सिंपल सा, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस ए प्लस बी और सी की वैल्यू है ए बी। इस तरीके से निकल गया। सीधे सीधे डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू बी की जगह रखें तो निगेटिव है। अगर किसी भी नंबर का निगेटिव में स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा स्क्वायर में जब वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव में आता है। -4ac, ए कितना है 1 है और सी कितना ए बी है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, इसको ब्रैकेट तोड़ते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab -4ab। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब 2ab आया तो d की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है। d की वैल्यू इज ग्रेटर देन यानी कि d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है और साथ में d की वैल्यू 0 से बड़ी है और पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है। ये पूर्ण वर्ग में है, परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक तो होंगे, साथ में मूल वास्तविक असमान, मूल वास्तविक के साथ साथ मूल असमान। असमान का मतलब होता है बराबर नहीं है, इनके मूल आपस में बराबर नहीं है। मूल वास्तविक होंगे, साथ में परिमेय संख्या होगी, यानी कि इनके मूल जो होंगे वो परिमेय संख्या के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इनके मूल परिमेय संख्या के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मूल असमान होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन नहीं होगी, यहाँ पे आई वाला मूल नहीं होगा।
तो जब मूल वास्तविक होता है तो उसमें आई वाला फॉर्म नहीं आता है, अगर मूल काल्पनिक होते हैं तो उसमें आई वाला फॉर्म आता है। तो यानी कि आई वाला फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आई बी, इसको कहते हैं इमेजनरी, इमेजनरी मूल कहते हैं। ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। तो जब अगर मूल काल्पनिक होता है तो मूल इस तरफ का होता है, इस टाइप से रिलेटेड आता है। या हम बोल सकते हैं ए प्लस रूट आई रूट बी या ए माइनस आई रूट बी, इस तरीके से भी आता है। तो जब काल्पनिक होने की कंडीशन में मूल ये आता है, लेकिन वास्तविक होने की कंडीशन में मूल वास्तविक हो सकता है। ऐसा आ सकता है ए प्लस रूट बी हो सकता है और ए माइनस रूट बी हो सकता है। तो इस तरीके से मूल होता है वास्तविक में, मूल असमान होगा। तो कंडीशन बताया गया था जब मूल डी की वैल्यू एज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक होता है। और अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है तो मूल पूर्ण वर्ग में है, पूर्ण वर्ग में भी है। तो मूल जब पूर्ण वर्ग में भी होता है तो मूल असमान और परिमेय संख्या होती है। यह है लक्षण निकालने की विधि। थर्ड क्वेश्चन यानी कि सेकंड का थर्ड में क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी सी ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम सीधे सेकंड का थर्ड की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करते हैं। तो ए की जगह पे क्या है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी सी और बी की वैल्यू है ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी और सी की वैल्यू है ए इंटू बी माइनस सी, ये वैल्यू है। अब इसको करना ये है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा। यानी कि इन दोनों समीकरणों में तो मूल वास्तविक तो निकल रहा है। अब इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि मूल वास्तविक लाना है। तो मूल वास्तविक कंडीशन, अगर वास्तविक कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आपका मूल वास्तविक होगा। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर बोल रहा है तो ये स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में हो गया। अब ये माइनस 4ac, ए कितना है ए स्क्वायर माइनस बी सी, अब सी कितना है ए इंटू बी माइनस सी, ये आ गया। तो बी की जगह पे हमने ये रख दिया, स्क्वायर में लिया है। और ये जो हुआ ए की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी सी और ये ए इंटू बी माइनस सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, पहले तो इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस सी। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर उसके बाद ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पे कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे इसको खोल देते हैं। पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। अब ये -4, अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये हो गया ए बी माइनस ए सी, इस तरीके से ले लिया। सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2aq और b आ जाएगा। अब c से करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर। अब इससे माइनस से करते हैं, -2aq सी हो जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस, अब देखिए 2 दूनी 4, अब 4 तो हो गया ए स्क्वायर, अब ये b है और साथ में यहाँ पे c है।
अब ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब इससे करते हैं माइनस से, 4 से मल्टीप्लाई करते, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए बी है तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए क्यू, इसके साथ ए बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करते हैं तो ये ए क्यू बी हो जाएगा। फिर माइनस इससे करते हैं तो ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, यानी ए तो होगा बी स्क्वायर और सी। फिर माइनस ये ए क्यू, ए स्क्वायर और ए सी से जब माइनस ए सी करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू सी, तो ये ए क्यू सी हो जाएगा। फिर माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो पूरे में माइनस हो गया। अब इससे कर रहा है तो ये ए क्यू सी हो गया। अब बचा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये ए तो आएगा, साथ में बी भी आएगा और साथ में सी स्क्वायर होगा, सी 2 बार है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये डी की वैल्यू है। अब देखिए ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, कोई है नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a क्यू बी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर 2aq सी 2ab स्क्वायर सी 4a स्क्वायर बी सी, ये आ गया। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4aq बी प्लस 4ab स्क्वायर सी, फिर माइनस 4, देखो माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4aq बी सी हो गया, ए क्यू बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ab स्क्वायर सी, फिर यहाँ पे भी प्लस होगा 4aq सी, फिर उसके बाद माइनस 4ab स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते, कौन सा नंबर किससे कट रहा है, यहाँ पे a की पावर 4 नहीं है, a की पावर 4 आया प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिया प्लस। अब 2aq बी, यहाँ पे 2aq बी है, 2aq बी, ये देखो ये 2aq बी है। अब देखिए 2 का aq बी है, माइनस का 4aq बी है, और कहीं तो नहीं है, नहीं, तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2aq बी हो जाएगा। अब इसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं नहीं है, तब हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी नहीं है, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी नहीं है। अब इसके बाद 2ab सी स्क्वायर, देखो माइनस का प्लस का 2ab सी स्क्वायर माइनस का 4ab सी स्क्वायर, देखिए ये और ये, प्लस का 2ab सी स्क्वायर माइनस का 4ab सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab सी स्क्वायर। अब ये आ गया, अब ये हो गया माइनस का, ये हो गया 2ab सी स्क्वायर। अब 2 माइनस का 2aq सी, अब माइनस का 2aq सी, ये देखो 4aq सी है, ये है 2aq सी, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का aq सी, तो ये 2aq सी हो जाएगा। अब 2ab स्क्वायर सी, अब ये है 4ab स्क्वायर सी, तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्लस का 2ab स्क्वायर सी, ab स्क्वायर सी। अब क्या बचा, माइनस का 4a स्क्वायर बी सी, माइनस का 4a स्क्वायर बी सी, क्या बचा माइनस का, अब देखिए माइनस का 4a स्क्वायर बी सी, अब 4aq सी ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, क्या बचा माइनस का 4a स्क्वायर बी सी। अब इसके बाद शायद मेरे ख्याल से सब हो गया, ये तीनों हो गया, ये तीनों हो गया, कुछ नहीं बचा। तो कुल मिला के क्या बच रहा है, कटने के बाद ये बचा a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2aq बी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab सी स्क्वायर प्लस का 2aq सी
और प्लस का 2ab² और माइनस का 4a²bc, ये आया। तो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू जो है, तो d की वैल्यू जो है पॉजिटिव वे में आ रही है। तो इस तरीके से जब d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग के फॉर्म में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मूल वास्तविक तो हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक साथ साथ मूल अपरिमेय होगा, मूल अपरिमेय होगा। तो बस कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है, किस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा और किस कंडीशन में मूल अपरिमेय होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।